उसके भेदों का उदाहरण सहित बताइए। कौन बताएगा? चलो एक फरा बताइए। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इनके चार भेद होते हैं: सर्वनामिक विशेषण और कौन बताएगा? वाचक विशेषण हाँ, और संख्यात्मक विशेषण और परिणाम परिणामवाचक विशेषण। वेरी गुड, क्लैपिंग क्लैपिंग, बहुत अच्छा। चलो और एक बताओ, विशेष से आप क्या समझते हो? विशेष से आप क्या समझते हो? विशेष से आप क्या समझते हो? जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। विशेष के साथ दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जैसे विशेष के पहले यह गुलाब सफ़ेद है, विशेष के बाद यह गुलाब सफ़ेद। यह सफ़ेद गुलाब है, यह गुलाब सफ़ेद है। समझ में आया ना? ये बोला गया। वेरी गुड, क्लैपिंग। चलो और एक बताओ, निश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिणाम वाचक विशेषण में क्या अंतर है? उदाहरण देके बताइए। निश्चित संख्यावाचक ये विशेष अपने निश्चित संख्या को बताता है। जैसे इस पेटी में 50 आम है। निश्चित परिमाणवाचक ये अपने विशेष की निश्चित मात्रा बताता है। जैसे मुझे 2 लीटर दूध दे दो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 2 लीटर यहाँ पे क्या है? परिणाम है और परिमाण है, जिसको परिमाण बोलते हैं। और संख्या किसमें हो? जिसमें संख्या रहेगा। तो समझदार बनना है, रटना नहीं है ना? रटना नहीं है, संख्या को समझना है कि कैसे हम इसको पढ़ेंगे। और ये याद रख लेना कि मैं इन सब चीज़ों पर तुम लोगों को क्यों बताता हूँ, क्योंकि अगर अभी से बेस अच्छा रहेगा, अभी से तुम लोग सभी लोग याद करने की कैपेसिटी को अच्छे से समझोगे। याद करने की, याद किसको कहते हैं? कुछ बच्चा इतना याद करता है और एकदम गलत याद करता है। याद करने का तरीका इतना गलत है कि वो ज़िंदगी तो भी बर्बाद कर लेगा। काहे? कुछ नॉलेज नहीं आएगा। याद का मतलब ये होता है कि जैसे जब तुम ताजमहल के बारे में कोई याद करके आएगा, तुमको दिमाग लगाना चाहिए कि हमको कोई चीज़ बोलने से पहले समझना भी है कि महल का नाम है, मुमताज़ ने बन के याद में बनाया गया। इसको कहीं पे भी रहे, नीचे रहे ना ऊपर रहे, हमको उससे मतलब नहीं है। उसको समझना है कि ये एक महल है ना? ये सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है, ये जो है शाहजहाँ बादशाह ने बनाया। तो समझदारी से क्या होगा, 10 लाइन 20 लाइन तुम बराबर बोल सकते हो। और अगर याद करोगे तो एकदम वही सन 1900 ना सन, समझ में आ रहा ना? वो याद ही नहीं हो रहा, उसका गाड़ी रुक जा रहा है। समझ में आया ना? तो हम इसलिए बार बार तुम लोग को जोर देते हैं कि ऐसी पढ़ाई करो कि तुम्हारा क्या अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आए, समझदारी ज़्यादा आए। जैसे अभी तुम लोग EVS में पढ़ते हो, उसी तरह का प्रॉब्लम है ना? ठीक है, चलो क्लैपिंग कर दो।